Welcome to my channel Alka Classes. In today's video, I will explain 5th chapter of your book Snapshot. And name of 5th chapter is Mother's Day, written by the writer J.B. Priestley. Friends, this chapter is in form of play. J.B. Priestley, who was born in 1894 and died in 1984. He was English novelist, playwright, screenwriter, broadcaster and commentator. Friends, this play was written in 1950s. 1950s means between 1950 to 60. This play was very humorous and satirical. Now, I will tell you about the introduction of the chapter. In this play, the writer J.B. Priestley describes the plight means condition of a mother in her own family. कि एक मदर है, उसकी फैमिली में क्या कंडीशन है वो इस चैप्टर में हाईलाइट किया गया है. हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन ट्रीट हर लाइक ए सर्वेंट. ये तो आपने देखा होगा सोसाइटी में कि मदर है वो पूरे दिन काम में लगी रहती है, उसके बाद भी उसके बच्चे उसके हस्बैंड हैं वो उसे लाइक ए सर्वेंट ट्रीट करते हैं. उसे ना कोई इस काम के लिए थैंक्स बोलते हैं और ना कोई रेस्पेक्ट देते हैं. ये तो सोसाइटी में आप देख चुके हो, कॉमन सी बात है ये. द थीम ऑफ द प्ले इज द स्टेटस ऑफ ए वुमेन इन देयर ओन हाउस होल्ड. कि जो वुमेन है उसका अपने घर में ही क्या स्टेटस है वो इस यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. द हाउसवाइफ सर्व्स द मेंबर्स ऑफ हर फैमिली. हाउसवाइफ क्या करती है, अपनी फैमिली मेंबर्स को सर्व करती है, उनके लिए काम करती है. विद कंप्लीट डिवोशन, पूरे डेडिकेशन से वो काम करती है. सिंसियरिटी एंड लव, लेकिन बदले में उसे क्या मिलता है, उसे कुछ भी नहीं मिलता. However, she is never given the regard, और उसे कुछ भी रिगार्ड नहीं दिया जाता, कोई अटेंशन उसकी कोई ध्यान नहीं देता. और थैंक्स ड्यू टू हर, ना उसे कोई किसी काम के लिए थैंक्स बोलता है. वुमेन इन हाउस नीड्स टू बी एप्रिसिएशन. वुमेन जो घर में काम करती है उसको भी एप्रिसिएशन की जरूरत होती है. फॉर ऑल हर एफर्ट्स इन कीपिंग द हाउस एंड द फैमिली इन ऑर्डर टू. वो अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से अरेंज करके रखती है, तो उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए. दिस प्ले स्टाइलाइज मीन्स ये कमेंट किया गया है इस प्ले के थ्रू. द मनी माइंडेड एंड इमोरल. इमोरल मीन्स अनैतिक आउटलुक ऑफ पीपल इन आवर सोसाइटी. इस ये प्ले है, ये कमेंट है सोसाइटी के ऊपर कि कैसे हमें सोसाइटी के इमोरल मीन्स अनैतिक लोग हैं वो कैसे वुमेन को ट्रीट करते हैं. तो ये इस प्ले में डिस्क्राइब किया गया है. नाउ आई विल टेल यू द कैरेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर. फ्रेंड्स, बहुत ही ध्यान से देखना कैरेक्टर्स को, सभी का ध्यान कैरेक्टर्स के होना चाहिए. फर्स्ट, Mrs. Annie Pearson. Mrs. Annie Pearson, she was wife of George Pearson. ये जॉर्ज पियर्सन की वाइफ है. टिमिड, टिमिड मीन्स कवर्ड, डरपोक. सिंपल हार्टेड, लेकिन ये बहुत ही अच्छी है नेचर की. ये काइंड हार्टेड और सिंपल हार्टेड है. ये अपनी फैमिली की बहुत ही केयर करती हैं. मिसिज एनी पियर्सन. सेकेंड कैरेक्टर इज जॉर्ज पियर्सन. जॉर्ज पियर्सन, he was husband of एनी पियर्सन. ये एनी पियर्सन के हस्बैंड हैं. he was about 50 years old and he was also known as Pompey Ompy Pearson in club. डोरिस पियर्सन. डोरिस पियर्सन, डॉटर ऑफ जॉर्ज पियर्सन. ये एनी पियर्सन और जॉर्ज पियर्सन की डॉटर है. डोरिस पियर्सन, she was 20 years old and she was very pretty girl, but she was spoiled. Spoiled means बिगड़ी होना, वो बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की थी. Affair with a young boy named Charlie Spence. Next, Cyril. Cyril, son of George Pearson. ये एनी पियर्सन और जॉर्ज पियर्सन के सन है. A spoiled boy, ये भी spoiled था, बिगड़ा हुआ था डोरिस की तरह. मिसिज फिट्जजेल्ड. मिसिज फिट्जजेल्ड
नेबर ऑफ मिसिस एनी पियर्सन, ये मिसिस पियर्सन की नेबर है। बोल्ड, ये नेचर में बहुत ही बोल्ड है, ब्रेव लेडी है ये। न्यू मैजिक एंड सी न्यू ए काइंड ऑफ मैजिक, जो कि इसने ईस्ट से सीखा है एक मैजिक। कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, ये काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की होती है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको कैरेक्टर्स क्लियर हो गए होंगे। कैरेक्टर्स कौन से हैं? मिसिस एनी पियर्सन, जॉर्ज पियर्सन, डोरिस पियर्सन, साइरल पियर्सन एंड लास्ट मिसिस फिट्जजेराल्ड। Now I will tell you summary of this chapter. स्टूडेंट्स इस चैप्टर की समरी है। इस चैप्टर की जो सेटिंग है वो एक सबर्ब मीन्स उपनगर की है, और इस चैप्टर की सेटिंग है वो है लिविंग रूम ऑफ मिसिस पियर्सन हाउस। मिसिस पियर्सन के हाउस का जो लिविंग रूम है, लिविंग रूम मीन्स पार्लर मीन्स बैठक, हम बैठक को लिविंग रूम बोल सकते हैं, पार्लर बोल सकते हैं। तो उसकी यहाँ पे इस चैप्टर की सेटिंग है ये। और जो चैप्टर का जो सीन दिखाया गया स्टार्टिंग में, ओपनिंग में, वो ये है कि एक टेबल डली हुई है, उस पे 2 टी कप रखे हुए हैं। एक साइड मिसिस पियर्सन बैठी है और सेकंड साइड मिसिस फिट्जजेराल्ड बैठी हुई है, जो कि उसकी नेबर है। एक सेटी डला हुआ है। सेटी होता है एक ऐसा सोफा जिसको हम जो बेड के फॉर्म में भी होता है और सोफे के फॉर्म में भी आता है, दोनों पर्पस सोल्व करता है, उसको हम सेटी बोलते हैं। तो ये ओपनिंग सीन है। अब सीन के ओपनिंग में दोनों वुमेन बैठी हुई है, पियर्सन और फिट्जजेराल्ड। अब फिट्जजेराल्ड है, उसने टेबल पे कार्ड स्प्रेड कर रखे हैं और वो कार्ड्स को कलेक्ट करती है और वो ये कहती है कि मैं तुम्हारा जो फ्यूचर है वो बताऊंगी। तुम्हारा जो फ्यूचर है वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मिसिस फिट्जजेराल्ड को एक मैजिक भी आता है और वो ये कहती है कि मैं बता रही हूँ कार्ड्स को देख के कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा। मीन्स किसका फ्यूचर बता रही है? वो बता रही है एनी पियर्सन का फ्यूचर। उससे बात कर रही है वो कि डिपेंड तुम्हारे ऊपर करेगा। तो मिसिस पियर्सन ये कहती है कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मेरे नेक्स्ट डोर में इतनी अच्छी नेबर रहती है और उसे मैजिक भी आता है। तो वो पूछती है कि तुम्हें ये मैजिक है ये कहाँ से सीखा है? ईस्ट से सीखा है क्या? तो कहते हैं कि हाँ, वो ईस्ट में 12 इयर्स तक अपने हस्बैंड के साथ रही थी। उनके हस्बैंड वहाँ पे जॉब करते थे और वहाँ पे वो बताती हैं कि उसके हस्बैंड हैं, उसने वहाँ पे काफ़ी सीखा है, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से भी ज़्यादा वहाँ से सीखा है, ईस्ट से। और मुझे एक मैजिक भी आता है और वो मैजिक मैंने ईस्ट से ही सीखा है। मिस मैजिक किसको आता है? मिसिस फिट्जजेराल्ड को आता है। तो यहाँ पे फिट्जजेराल्ड कहती है अगर तुम चाहो तो तुम अपनी फैमिली की बॉस भी बन सकती हो, अगर तुम चाहो तो, अगर नेचर को इम्प्रूव करोगी तो मिसिस पियर्सन है वो ये कहती है कि वो अपनी फैमिली की बॉस बनना तो चाहती है। ये कहने में तो आसान है कि फैमिली की बॉस बन जाओ, लेकिन करना बहुत ही मुश्किल है। तो वो ये उसकी पड़ोसन है, उसकी नेबर मिसिस फिट्जजेराल्ड, वो ये कहती है कि तुम्हारी फैमिली को तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, प्रॉपरली बिहेव करना चाहिए। वो तुमसे बिल्कुल ही एक डर्ट, एक सर्वेंट की तरह बिहेव करते हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पियर्सन कहते हैं कि हाँ, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो कहती है फिट्जजेराल्ड कि स्पॉइल्ड होना मिसिस फिट्जजेराल्ड ये कहती है कि स्पॉइल्ड होना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। स्पॉइल्ड मीन्स बिगड़ा होना, कि ना ही तो हस्बैंड के लिए अच्छा है कि वो स्पॉइल्ड हो, ना एक सन के लिए, ना एक डॉटर के लिए। और मिसिस एनी पियर्सन के हस्बैंड है वो भी स्पॉइल्ड थे, उनके सन साइरल वो भी स्पॉइल्ड है, उनकी जो डॉटर है डोरिस वो भी स्पॉइल्ड है। वो ये कहती है कि सभी को अपनी वाइफ और मदर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। वो घर में काम करते हैं तो उसके बदले में उन्हें रेस्पेक्ट देनी चाहिए, उन्हें लाइक ए सर्वेंट ट्रीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है जो हर टाइम काम करती रहती है। तो मिसिस एनी पियर्सन कहती है कि ठीक है, मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे साथ रेस्पेक्ट में मुझे रेस्पेक्ट देनी चाहिए। मैं उन्हें एक हिंट दे दूंगी कि वो ऐसा ना करे, वो मेरी रेस्पेक्ट करे। तो मिसिस फिट्जजेराल्ड कहती है कि तुम्हारी फैमिली का काम हिंट से नहीं चलेगा, उन्हें हिंट से कुछ ज़्यादा ही चाहिए। तो मिसिज एनी पियर्सन है वो जब उससे बात करती है तो एकदम से वो अपनी वॉच देखती है, वो
कहती है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अब वे सारे आने वाले हैं, उसके फैमिली मेंबर्स, उसकी डॉटर, उसके हस्बैंड, उसके सन, और अब तक उसने उनके लिए टी रेडी नहीं की है। तो वो ये कहती है कि अब मुझे उनके लिए टी रेडी करनी है, वो सब आने वाले हैं। जैसे ही वो खड़ी होने लगती है तो उसकी नेबर फिटजेल्ड उसका हाथ पकड़ती है और वापस उसको टेबल पे बिठा देती है। वो ये कहती है कि यही वो टाइम है जहाँ से तुम्हें स्टार्टिंग करनी है, क्योंकि एनी पेयरसन ये कहती थी कि मुझे पता है कि स्टार्टिंग मीन्स मेरी फैमिली को कैसे हैंडल किया जाए, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि स्टार्टिंग कहाँ से की जाए। तो फिटजेल्ड कहती है कि यही वो टाइम है कि तुम्हें स्टार्टिंग करनी होगी, तुम्हें आज से स्टार्टिंग करनी होगी। तो वो ये कहते हैं कि आज से स्टार्टिंग करो और अपनी फैमिली को हैंडल करो। तो वो ये कहती है कि मिसिस फिटजरल्ड ऐसा नहीं हो पाएगा, अगर मैं तुमसे प्रॉमिस भी कर दूंगी कि मैं अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से टैकल कर लूंगी, उनको लाइन पे ले आऊंगी, तो मुझे पता है कि मैं उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पाऊंगी, तो मैं ऐसा प्रॉमिस भी नहीं करूंगी। तो उसकी जो नेबर है फिटजरल्ड, वो ये कहती है कि ठीक है, अगर तुम नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी फैमिली को टैकल करूंगी। तो उसकी जो नेबर है एनी पियर्सन, वो ये कहती हैं कि तुम मेरी फैमिली को टैकल कैसे करोगी, और अगर तुम मेरी जगह बोलोगी तो मेरी फैमिली मेंबर्स हैं वो तुम्हारी बात सुनेंगे भी नहीं। और एक बात क्लियर भी है कि पड़ोसी की वो क्यों सुनेंगे, वो नहीं सुनेंगे। तो फिटजेल्ड कहती हैं कि मैं टैकल करूंगी, लेकिन कैसे, अपने फॉर्म में नहीं, तुम्हारे फॉर्म में। तो वो कहती है कि मैं समझी नहीं कि तुम क्या कहना चाहती हो। तो वो ये कहती है कि मुझे मैजिक आता है, हम मैजिक की हेल्प से अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर लेंगे, गिव मी योर हैंड। अब वो अपना हाथ देती है सोचते हुए मिसेस एनी पेयर्सन कि क्या ऐसा करना सही रहेगा, ये सब वो सोचती है। और लास्ट में दोनों वुमेन आपस में हाथ पकड़ती हैं, और जब वो हाथ पकड़ती हैं तो उस टाइम पे मिसेस फिटजेल्ड, जिसको कि मैजिक आता है, वो एक मैजिक चैंट करती है कि अरसट्टा लम अरसट्टा दम अरसट्टा लम दम बोना। और जैसे इस मैजिक को वो चैंट करती है तो उसी टाइम पे दोनों एकदम से लाइफलेस हो जाती हैं, क्योंकि वो मैजिक था, उसके अंदर पावर चाहिए होती है, तो मैजिक के इफेक्ट से वो लाइफलेस हो गए दोनों। और कुछ देर के बाद वो फिर से रिलैक्स होती हैं, मीन्स उनके अंदर दोबारा से लाइफ आती है। अब वो दोनों चेंज हो गई। चेंज कैसे हो गई, वो फिजिकली उनकी पर्सनैलिटीज हैं वो चेंज हो गई। मिसिस एनी पियर्सन जो कि बहुत ही टिमिड नेचर की थी, अब वो बोल्ड हो गई है। मीन्स वो दिखने में तो पियर्सन है, लेकिन वो अंदर से कैसे बन गई, फिटजेल्ड हो गई। और जो फिटजेल्ड थी वो दिखने में फिटजेल्ड ही है, लेकिन वो अंदर से बहुत ही टिमिड हो गई, बहुत ही सॉफ्ट नेचर की हो गई, काइंड हार्टेड हो गई, मिसिस एनी पियर्सन की तरह। मीन्स दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल ही चेंज हो गई। अब पर्सनैलिटी चेंज होने के बाद एनी पियर्सन ये कहती है कि ये सब हो तो गया, अगर ये सब वापस नहीं हुआ तो क्या होगा। वापस क्या नहीं हुआ, अगर हम वापस अपनी पर्सनैलिटीज को चेंज नहीं कर पाए तो क्या होगा। तो वो ये कहती है, एक बार तो मिसेस फिटजेल्ड, अगर तुम्हें मेरी लाइफ जीनी पड़ेगी तो मेरी लाइफ तुमसे बहुत ही अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम जब भी चाहेंगे अपनी पर्सनैलिटीज को वापस चेंज कर सकते हैं। तो एनी पियर्सन कहती है कि अपनी पर्सनैलिटीज को अभी चेंज करो, मुझे अभी चेंज करना है। तो वो कहते हैं कि अभी नहीं, पहले वो तुम्हारी फैमिली को टैकल करेगी, उसके बाद वो अपने आप ही पर्सनैलिटी चेंज कर देगी, लेकिन पहले तुम्हारी फैमिली है उसको वो मैनेज करेगी। तो वो कहते हैं कि अब मैं क्या करूं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरे घर जाओ, वहां पे एंजॉय करो, कोई नहीं है मेरे घर पे, कुछ देर के बाद तुम वापस आना, और उसके बाद तुम देखोगे कि तुम्हारी फैमिली है वो बहुत अच्छे तरीके से होगी, तुम्हें बहुत ही वापस आके बहुत ही अच्छा लगेगा। अब मिसिस फिटजेल्ड जो कि अंदर से कौन है, पियर्सन है, वो पियर्सन के फिटजेल्ड के घर चली जाती है। और जो एनी पियर्सन और अंदर से कौन है, वो फिटजेल्ड बहुत ही बोल्ड हो गई है, वो वहां पे सेट्टी के ऊपर बैठती है। सेट्टी मैंने आपको बताया था कि एक सोफा होता है जो बेड का काम भी करता है और सोफे का काम भी करता है। वो सेट्टी पे बैठ जाती है और वो स्मोकिंग करती है। और एनी पियर्सन कभी स्मोकिंग करती नहीं थी, और फिटजेल्ड है वो स्मोकिंग करती है। और वो स्मोकिंग एक सिगरेट पीने के बाद वो दूसरी लाइट कर लेती है। और कुछ टाइम के बाद यहाँ पे जो एंट्री होती है वो है डोरिस की। डोरिस कौन है, उसकी डॉटर है। डोरिस आती है, तो डोरिस है वो नोटिस नहीं करती कि उसकी मदर क्या कर रही है।
वो डायरेक्ट आके उससे ये बोलती है कि मदर तुमने मेरी येलो सिल्क है, सिल्क मीन्स ड्रेस, येलो सिल्क है वो आयरन की या फिर नहीं की। वो नोटिस नहीं करती कि उसकी मदर एक्चुअली में कर क्या रही है। तो उसकी मदर कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी येलो सिल्क वो आयरन नहीं की, क्योंकि अंदर से वो बोल्ड हो चुकी है, वो डरपोक नहीं है, नहीं की। तो डोरी से वो रुकती है, वो अपनी मदर को देखती है, तो वो नोटिस करती है उसकी मदर है वो स्मोकिंग कर रही है और वो यूजुअली ऐसा करती नहीं है। तो वो ये कहती है कि व्हाट आर यू डूइंग मॉम। तो उसकी मॉम कहती है, मिसेज जी पियर्सन कहती है कि आई एम वाइट वॉशिंग द सीलिंग, मैं छत के पेंट कर रही हूँ, वाइट वॉश कर रही हूँ। तो वो कहती है कि नहीं तुम तो स्मोकिंग कर रही हो। तो कहते हैं कि हाँ क्या इसके अगेंस्ट कोई लॉ है, मैं स्मोकिंग कर सकती हूँ। तो कहती है कि हाँ लेकिन तुम करती नहीं हो स्मोकिंग। तो कहते हैं कि हाँ तो क्या हो गया, मैं आज स्मोकिंग कर रही हूँ। मीस वो काफी रूडली उससे बिहेव करती है। फिर वो पूछती है कि क्या आपने मेरी येलो सिल्क है उसको प्रेस किया या फिर नहीं। वो कहती है कि नहीं किया। फिर वो पूछती है कि माई टी इज रेडी। वो कहती है कि नो, जितनी मुझे चाहिए थी मैंने बना ली और पी ली, अगर तुम्हें चाहिए तो किचन में जाओ रेडी करो और पी लो। तो वैसे डोरी साथ ऐसा बिहेव होता नहीं है, आज बिल्कुल ही डिफरेंट बिहेव हो रहा है। तो वो डोरिस कहती है कि बहुत अच्छी बात है, वो हार्डवर्क करके आई है, वो वर्किंग गर्ल थी। वो ये कहती है कि वो हार्डवर्क करके आई है, उसके बाद भी ऐसे उसे बोला जा रहा है उसने टीवी रेडी नहीं है। तो उसकी मदर ये कहती है कि मैं तुमसे डबल हार्डवर्क करती हूँ, तुम हार्डवर्क की बात करते हो, मैं तुमसे डबल हार्डवर्क करती हूँ। और ऑब्वियसली बच्चों ऐसा है भी, एक मदर है वो फैमिली में सबसे पहले उठती है, सबसे लेट सोती है, वो पूरे दिन काम करती है और बदले में हम उसे क्या रिवॉर्ड देते हैं, कुछ भी रिवॉर्ड नहीं देते। इवन हम उसको किसी काम के लिए थैंक्स भी नहीं बोलते, कभी ये भी नहीं कहते कि तुम इतना काम करती हो। और सबसे ज्यादा काम एक मदर करती है घर में, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगर एक दिन मदर काम ना करे तो घर की कंडीशन कैसी होगी तुम इमेजिन कर सकते हो। अब यहाँ पे डोरिस है वो हार्डवर्क की बात करती है, तो फिर जो उसकी मदर है एनी पियर्सन वो भी बताती है कि वो उससे डबल काम करती है। और वो ये कहती है कि तुम्हें येलो सिल्क चाहिए तो क्यों चाहिए। तो यहाँ पे डोरिस कहती है कि उसे चार्ली स्पेंस जो कि उसका बॉयफ्रेंड है उसका साथ अफेयर है, वो कहती है मुझे चार्ली स्पेन के साथ आज बाहर जाना है। तो वो ये कहती है कि तुम्हें चार्ली स्पेन के साथ बाहर क्यों जाना है। तो डोरिस जनरली उसकी मदर ऐसे क्वेश्चन पुट करती नहीं है, आज इतने क्वेश्चन पुट कर रही है। तो डोरिस कहती है कि तो क्या हो गया, अगर चार्लिस फ्रेंड्स ने मुझे ये पूछा है कि क्या वो बाहर चलेगी और मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ तो इसे प्रॉब्लम ही क्या है। तो उसकी मदर कहती है कि तुम्हें चार्लिस फ्रेंड्स से मिला था, वो बक टिप मीन्स उसके दांत वो हिरन जैसे हैं, वो बिल्कुल ही हाफ विटेड आधा पागल है, तुम्हें कोई और ढंग का लड़का नहीं मिला। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती तो हार मान लेती, लेकिन चार्लिस फिश जैसे लड़के के साथ कभी बाहर नहीं जाती। तो यहाँ पे डोरिस को गुस्सा आता है क्योंकि उसकी मदर है वो चार्लिस फिश की बुराई कर रही है। तो डोरिस को गुस्सा आता है और वो रोते हुए अंदर चली जाती है। तो उसके बाद एंट्री होती है साइरिल की जो कि उसका सन है। साइरिल एंट्री करता है, एंट्री करते ही पूछते हैं कि मोम टी इज रेडी। तो उसकी मदर कहती है कि नहीं टी रेडी नहीं है। फिर साहिल है मदर को नोटिस करता है, फिर ये कहता है कि आर यू फीलिंग ऑफ कलर मीन्स तुम्हारी तबीयत खराब है या कुछ और। तो वो ये कहती है कि तबीयत तो कभी तुम्हारे घर में ठीक रही नहीं है तो आज क्या होगी। तो उसके जो साहिल ये पूछता है कि ये कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है, उसने जो मॉर्निंग में सामान बताया था उसे रेडी किया या फिर नहीं किया। तो एनी पर्सन कहती है कि उसके पास तो टाइम ही टाइम है लेकिन मैंने उसका सामान रेडी नहीं किया। तो साहिल कहता है कि लेकिन मॉर्निंग में तुमने कहा था कि मेरा सारा सामान है वो रेडी रखोगी और जो रिपेयरिंग का काम है वो भी करोगी। तो उसकी मदर कहती है कि हाँ मैंने कहा होगा लेकिन मेरा मेंडिंग का मूड नहीं था, मेंडिंग मीन्स रिपेयरिंग का मूड नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया। तो वो ये कहता है कि बहुत अच्छी बात है, ऐसे बिहेव किया जा रहा है, ऐसे बोला जाता है। एक तो हम हार्डवर्क करके आए हैं, उसके बाद आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है क्योंकि डेली ऐसा होता नहीं है, डेली वो आते हैं मदर को ऑर्डर देते हैं, मदर उनके ऑर्डर को सर्व करती है, फिर वो बाहर निकल जाते हैं और आज उनके साथ ऐसा हो रहा है तो उन्हें बहुत ही बुरा लग रहा है। वो कुछ खाने को मांगता है तो वो कहते हैं किचन में जाओ
और वहां से जाके खा लो, वो तुम्हें चाहिए तो। अब डोरिस आती है नीचे, तो उसकी मदर ये कहती है कि तुम बहुत ही टेरिबल लग रही हो, बहुत ही डरावनी लग रही हो, तुम ऐसे हालत में 40 पेरेंट्स के साथ जाओगी। तो डोरिस है वो फिर से रोने लग जाती है। अब डोरिस और साइरिन वो आपस में डिस्कस करते हैं। तो साहिल ये कहता है कि आज मोम को क्या हो गया। तो साहिल पूछता है कि क्या हो गया, तो कहते हैं कि ऐसे अजीब बिहेव कर रही है मदर। तो वो कहती है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। फिर ठीक है, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है, मुझे लगा कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, मैंने ही कुछ गलत कर दिया है, अब दोनों के साथ ही ऐसा बिहेव हुआ है तो फिर ठीक है। अब वो दोनों आपस में डिस्कस करते हैं कि आज मदर को हुआ क्या है। मैंने पूछा था उनकी तबीयत खराब है, तो उन्होंने कहा तबीयत भी खराब नहीं है। आज एक्चुअली हुआ क्या होगा, वो मदर ने कहीं दीवार के सिर पटका होगा, उनको लगी होगी, वो पागल हो गई, ऐसा क्या हुआ होगा। वो आपस में डिस्कस करते रहते हैं। और कुछ देर फिर साहिल ये कहता है कि अगर फादर आएंगे, डैडी आएंगे, उस टाइम तक मदर ऐसी रही तो क्या होगा, तो फिर पूरा ड्रामा होगा। तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं तो उस ड्रामा के लिए 2 टिकटें पहले ले रखी हैं, मैं तो उसको देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि फादर आएंगे तो मदर और फादर की क्या बातचीत होगी, मैं तो उसको देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। अब दोनों हंसते हैं। तभी वो ये कहती है कि तुम दोनों ये कहते हो कि हम मैच्योर हो गए, तो मैच्योरिटी वाली बातें भी किया करो। तुम किस बात पे हंस रहे हो मुझे भी बताओ, मैं भी हंसना चाहती हूँ। तो वो ये कहते हैं कि जो हमारे जोक हैं वो आपकी समझ में नहीं आएंगे। तो उसकी मदर कहती है एनी पियर्सन कि जो जोक तुम अब करते हो, जिन जोक्स पे तुम अब हंसते हो, वो जोक्स मैं कब करती थी, जब तुम पेट में थे, वो जोक्स मैं तब करती थी, उन पे मैं तब हंसती थी। अब वो ये कहते हैं कि हम 8 आवर्स हार्डवर्क करके आए हैं, उसके बाद तुम ऐसे बिहेव कर रही हो, एक्चुअली में हुआ क्या है। तो वो ये कहती है कि तुम किन 8 आवर्स की बात करते हो, तुम 8 आवर्स हार्डवर्क करके आए हो, ठीक है, मैंने भी अपने 8 आवर्स कर दिए, अब वो भी आगे काम नहीं करेगी। वो ये कहती है कि अब से वो भी 8 आवर्स ही काम करेगी घर में, उसके बाद वो काम नहीं करेगी, और वीकेंड पे 2 दिन वो ऑफ रखेगी, 2 दिन कोई काम वो करेगी ही नहीं। अब डोरिस है वो ये कहती है सीरियस होके कि मोम क्या एक्चुअल में ही आप रियल में ही आप सैटरडे और संडे को ऑफ रखोगी, कोई भी काम नहीं करोगी। तो उसकी मदर कहती है कि हाँ, वो कोई भी काम नहीं करेगी, लेकिन वो इतनी हार्ड भी नहीं बनेगी। अगर वो सारे रिक्वेस्ट करेंगे, उसके काम के लिए इसको थैंक्स बोलेंगे, तो वो थोड़ा बहुत काम कर सकती है, वो कुकिंग का काम कर सकती है। लेकिन अगर वो थैंक्स नहीं बोलेंगे, नाइसली बिहेव नहीं करेंगे, तो वो कोई भी काम नहीं करेगी, और हो सकता है कि वो वीकेंड पे बाहर भी चली जाए। तो डोरिस कहती है कि बाहर कौन जाएगा, तो कहती है कि मैं जाऊंगी, क्योंकि डोरिस को विश्वास नहीं होता कि उसकी मदर बाहर भी जा सकती है, क्योंकि वो कभी बाहर जाती नहीं है, वो तीनों बाहर जाते हैं, वो हमेशा घर पे ही काम करती है। तो वो कहती है तुम किसके साथ बाहर जाओगी। तो वो ये कहती है कि ये टेंशन मेरी है, मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैं अकेले भी जा सकती हूँ, तुम्हें नहीं पूछना चाहिए कि मैं किसके साथ बाहर जाऊंगी, बल्कि मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम किसके साथ बाहर जाओगी। अब उसके बाद वो डोरी से वो फिर से रोने लग जाती है, क्योंकि एनी पियर्सन उसको डांट लगाती है काफी। अब वो रोने लग जाती है, वो रो रही होती है, तभी एंट्री होती है जॉर्ज पियर्सन की, उसके हस्बैंड की एंट्री होती है। अब जॉर्ज नोटिस करता है कि जो उसकी डॉटर है डोरिस वो रो रही है। तो वो कहता है अपनी डॉटर से कि क्या हुआ, व्हाट्स द मैटर। तो वो ये कहता है कि मदर से ही पूछ लो। तो अपनी वाइफ से कहता है कि डोरिस ने ऐसा कहा है कि मैं तुमसे ही पूछ लूं। तो उस मदर कहते हैं कि हाँ ऐसा ही कहा है, तो मुझसे ही पूछ लो। तो वो ये कहता है कि व्हाट्स द मैटर, तो वो भी कुछ नहीं कहती। अब जॉर्ज है वो नोटिस करता है कि उसकी वाइफ है वो स्टाउट पी रही है, क्योंकि कुछ देर पहले उसने साहिल से ये पूछा था कि स्टाउट घर में है या फिर नहीं, स्टाउट ए काइंड ऑफ ड्रिंक, ठीक है। तो उसके हस्बैंड नोटिस करते हैं कि वो स्टाउट ले रही है, और वैसे वो उसकी वाइफ कभी स्टाउट लेती नहीं है। तो वो ये कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो कहते हैं तुम्हें दिखता नहीं मैं स्टाउट ले रही हूँ। इस तरीके से वो काफी बोल्ड हो गई अब। तो वो ये कहता है तुम तो कभी लेती नहीं हो। तो कहते हैं कि हाँ मैं आज उसका मन किया उसने ले लिया। वो ये कहता है कि ऐसा क्यों किया, मैं तुमसे बहुत ही सरप्राइज हूँ इस बात को लेके।
तो ये कहती है कि हाँ तुम बहुत दिनों सरप्राइज नहीं हुए थे, तो आज सरप्राइज हो जाओ, तुम मैं स्टाउट ले रही हूँ। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि मुझे चेंजमेंट चाहिए था, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। तो वो ये कहती है, उसके हस्बैंड कहते हैं कि आज मॉर्निंग में मैं भूल गया था कि मेरे लिए टी रेडी मत करना, क्योंकि आज क्लब में स्नूकर मैच है और सुपर भी वहीं पे लूंगा, सुपर मीन्स डिनर, तो मैं वहीं पे डिनर करूंगा, मेरे लिए टी रेडी मत करना। तो वो ये कहती है कि ठीक है, वैसे भी मैंने टी रेडी की नहीं थी। तो वो ये कहता है कि अब मुझे टी नहीं चाहिए थी, कोई बात नहीं, अगर मुझे टी चाहिए होती और तूने रेडी भी नहीं की, चाहिए होती तो ये कहती है कि हे भगवान, ये कैसा इंसान है कि ये उस बात के लिए आर्ग्यूमेंट कर रहा है जो उसे चाहिए ही नहीं। वो ये कहते हैं कि ऐसा कभी तुम क्लब में ट्राई करना। कैसा करना? कि तुम वेटर्स को जाके बोलना कि क्या तुमने बियर ऑलरेडी डाल के रखी है, अगर रखी है तो मुझे चाहिए ही नहीं। वो ये बताती है कि क्लब में जो वेटर है वो उसको पोम्पी ओम्पी पियर्सन कहते हैं, क्योंकि जॉर्ज था वो बहुत ही स्लो मोशन का था, वो बहुत ही स्लो मोशन में काम करता था। तो वो ये कहती है कि वो सब उसे क्लब में पोम्पी ओम्पी पियर्सन के नाम से जानते हैं। तो इस बात को सुन के जॉर्ज है वो शॉक्ड होता है, वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब कुछ टाइम के बाद जो साहिल है उसकी एंट्री होती है, तो वो ये कहता है कि साहिल तुम मेरे साथ ही कई बार क्लब में गए हो, क्या वहां पे मुझे पोम्पी ओम्पी के नाम से बुलाया जाता है? तो साहिल अपनी मदर की ओर देखता है, फिर वो कहता है कि हाँ आपको ऐसा इस नाम से बुलाया जाता है। तो जॉर्ज काफी शॉक होता है कि मुझे पता ही नहीं था। फिर साहिल ये कहता है कि मदर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको फादर की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए था। मिस आज उनकी फीलिंग्स हर्ट हो रही है तो उन सबको रियलाइज हो रहा है, अब वो डेली उसकी एनी पर्सन की फीलिंग्स को हर्ट करते हैं तो उन्हें रियलाइज नहीं होता। तो उसकी मदर कहती है एनी पियर्सन कि जो रियलिटी होती है, ट्रूथ होती है, वो कुछ टाइम के लिए बिटर होती है लेकिन बाद में वो एक्सेप्टेबल होती है। अब ये सब वो डिस्कस कर रहे होते हैं और अ, तभी डोरबेल है वो टैप होती है, टैप मीन्स नोक, ठीक है, डोर पे टैपिंग होती है। तो साहिल कहता है कि कोई मेरे लिए आया होगा तो मैं जाके देखता हूँ। साहिल डोर ओपन करता है तो वहां पे सामने होती है उनकी नेबर, मीन्स कौन? फिट्जजेरल्ड, जो अंदर से कौन है? उन्हीं की मदर है। और उनकी फैमिली में कोई भी मिसेस फिट्जजेरल्ड को लाइक नहीं करता था। अब साहिल है वो अंदर आता है, वो ये कहता है कि वो पूछती कि डोर पे कौन था, तो वो ये कहता है कि जो अपने पड़ोस में है सीली ओल्ड बैग, वो अपनी पड़ोसी को बोलता था, वो आई है। तो फिटजेल जो उसकी मदर है एनी पियर्सन, अंदर से फिटजेल है, उसको गुस्सा आता है सारिल पे। वो ये कहती है कि सी इज वेरी नाइस वुमेन, वो तुमसे कहीं वाइज है, उसके बारे में तुम ऐसा नहीं बोलोगे, जाओ उसको अच्छे से रेस्पेक्ट से लेके आओ। अब सारिल वहां पे जाता है डोर के पास, उसको अंदर लेके आता है, तो वो बातें करती है। तभी वो ये कहती है कि क्या सब कुछ ठीक ठाक है, उसकी पड़ोसन पूछती है उसे। तो साहिल कहता है कि नहीं, यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है। तो उसकी मदर कहती है एनी पियर्सन नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और साहिल तुम्हें नहीं बोलना है। तो साहिल कहता है, साहिल और उसकी मदर का आर्ग्यूमेंट होता है। तो मिसिज फिटजेल वो ये कहती है कि साहिल को मतलब डांट मत लगाओ, इसलिए कुछ बोलना चाहती है। तो साहिल कहता है कि व्हाट डू मीन साहिल, मतलब वो ये चाहता है कि उसके नेबर उसको क्या कहे, मिस्टर साहिल कहे। इतना कह के साहिल अंदर चला जाता है। अब साहिल के अंदर जाने के बाद मिसिस फिटजेल ये पूछती है एनी पियर्सन से कि जॉर्ज घर पे है या फिर नहीं है। तो वो ये कहती है कि हाँ जॉर्ज घर पे ही है, आज मैंने जॉर्ज को ये बता दिया है कि क्लब में उसे किस नाम से बुलाते हैं। तो वो ये कहते हैं कि तुम्हें उनको हर्ट नहीं करना चाहिए था, वो अपने हस्बैंड के फेवर में बोल रही है। तो तभी जॉर्ज की एंट्री होती है। अब जॉर्ज अंदर आता है तो वो डिस्कस करते हैं। तो जॉर्ज है किसी मैटर में, वो मिसेस फिट्जजेरल्ड जॉर्ज से कहते हैं कि जॉर्ज, तो जॉर्ज कहता है कि व्हाट डू मीन बाय जॉर्ज, तुम्हें क्या कहना चाहिए, मिस्टर जॉर्ज बोलना चाहिए। तो उसकी वाइफ एनी पेसन ये कहती है कि मिस्टर जॉर्ज बोला तो क्या हो गया, क्या तुम मिस्टर जॉर्ज नहीं हो, क्या तुम किसी इडनबर्ग के ड्यूक हो, महाराजा हो गई, तुम जॉर्ज तो हो ही। वो अपने हस्बैंड को डांट लगाती है अच्छे से।
उसके बाद जॉर्ज ये कहता है अपने नेबर से, फिट्जजेरल्ड से, कि देखो प्रेजेंटली वी आर 6 and 7। 6 and 7 का मतलब होता है कि हम सारे डिसऑर्डरली हैं, हम सारे बिखरे हुए हैं, मीन्स जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है घर की, तुम हमें माफ करो और कुछ देर बाद आने पे यहाँ से चली जाओ। तो यहाँ पे एनी पर्सन उसको स्कोल्ड करती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर घर पे आए कोई आता है तो उसे कैसे बिहेव करना चाहिए, कि तुम्हें इतने मैनर नहीं है। तो अपने हस्बैंड को काफी डांट लगाती है वो। तो जॉर्ज कहता है कि बहुत अच्छी बात है, तुम मुझे डांट लगा रही थी, जो भी कर रही हो और इसके सामने ही कर रही हो, तुम कर लो, तुम्हें जो करना है वो कर लो। जो डोरिस है वो लगातार रोए जा रही है, उसका रो के बुरा हाल हो रहा है। जब ये सब बता रही है तभी डोरिस की एंट्री होती है। तो डोरिस से ये पूछती मिसेस फिट्जजेरल्ड कि डोरिस तुम तो आज 40 पेज तक बाहर जाने वाली थी, तुम नहीं गई। तो डोरिस ये कहती है कि तुमसे क्या मतलब है, अपने पड़ोसन को बोल रही है वो। तो उसकी जो मदर है एनी पियर्सन, वो ये कहती है कि ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। अब वो फिर से डोरिस को डांट लगाती है। तो उसकी मदर है, वो जो उसके नेबर है मिसेस फिट्जजेरल्ड, वो बोलती है कि प्लीज प्लीज डोरिस, वो डोरिस को मतलब कंसोल करना चाहती है। तभी वो ये कहती है कि मिसेस फिट्जजेरल्ड मुझे अपनी फैमिली को खुद मैनेज करने दो प्लीज। अब वो डोरिस को बोलती है कि उसके प्रॉपर आंसर दो अपने नेबर को। तो बताती है कि हाँ आज वो बाहर जाने वाली थी, लेकिन अपनी मदर की वजह से वो नहीं जा पाई, क्योंकि ये 40 पेज के बारे में कुछ बार बार कुछ बोल रही है, इसलिए आज वो बाहर नहीं जा रही। अब डोरिस की फिर से अपनी मदर के साथ कुछ आर्गुमेंट हो जाता है। उसकी मदर ये कहती है अगर तुमने अब रोना बंद नहीं किया तो अब वो उसे स्लैप लगाएगी। अब कुछ देर बाद जॉर्ज के साथ भी ऐसा ही होता है। तो वो जॉर्ज को भी यही बोल देती है कि अगर वो ऐसा नहीं प्रॉपर वैसे बिहेव नहीं करेंगे तो वो उसको भी स्लैप लगा देंगे। अब उसके बाद कुछ देर के बाद फिट्जजेरल्ड ये कहती है जॉर्ज से कि मैं कुछ देर मिसेस पियर्सन से प्राइवेट टॉक करना चाहती हूँ और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि उसके बाद जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो जॉर्ज कहते हैं कि ठीक है, तुम प्राइवेट बात करना चाहती हो कर सकती हो, कम से कम कोई तो ऐसा है जो इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। तो वो उनको बाहर जाने के लिए बोलती है, तो वो सारे बाहर चले जाते हैं। अब मिसेस फिट्जजेरल्ड मिसेस पियर्सन से ये कहती है कि दैट्स इनफ, बहुत हो गया, वो अब और टॉलरेट नहीं कर सकती, अब अपनी पर्सनैलिटीज को वापस चेंज कर लो। तो वो ये कहती है कुछ देर और रुक जाती तो अच्छा होता, अगर उनको कुछ देर और रफ ट्रीटमेंट मिलेगा तो तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन वो कहती कि नहीं, तुम्हें पेन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुम्हारी फैमिली नहीं है, ये मेरी फैमिली है, अभी चेंज करो। तो दोबारा से वो हाथ पकड़ती है, वही मैजिक फिर से वो चेंट करती है, दोबारा से लाइफलेस दोनों हो जाती हैं। और कुछ देर के बाद दोबारा से उनके अंदर लाइफ आती है और अब वो अपनी एक्चुअल पर्सनैलिटीज में आ जाती हैं। मिस पियर्सन है वो पियर्सन बन जाती है, फिट्जजेरल्ड है वो फिट्जजेरल्ड बन जाती है। अब फिट्जजेरल्ड उसको ये कहती है कि तुम्हारी फैमिली को मैंने अच्छे से टैकल किया है, तो तुम्हें अब उनके साथ सॉफ्ट बिहेव नहीं करना, बिल्कुल ऐसे बिहेव करना है जैसे कि मैं कर रही थी, मीन थोड़ा सा रूड बिहेव करना है, ज़्यादा सॉफ्ट बिहेव नहीं करना। वो उसकी एडवाइस होती है ये। वो ये कहते हैं कि हाँ मैं कोशिश करूँगी उनको साथ मैं ऐसे बिहेव करूँ। अब वो उन सबको अंदर बुलाती है, वो ये कहती है कि मैं अभी जा रही हूँ, तुम फैमिली के साथ अच्छे से एंजॉय करो। और वो कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारी फैमिली अब तुम जो भी कहोगी वो सारे काम करेंगे। अगर तुम ये चाहते हो कि आज वो घर पे रुके तुम्हारे हाथ से बना हुआ खाना खाएं तो वो सारे ऐसा ही करेंगे, या अगर तुम और कुछ करवाना चाहती हो तो वो और कुछ भी करेंगे। तो एनी पेर्सन कहती है कि वो चाहती है कि वो सब उनके साथ रमी रमी एक गेम है, वो गेम प्ले करें। वो कहती है कि ठीक है तुम ट्राई कर सकती हो, अब मैं जा रही हूँ। तो वो डोर की साइड चली जाती है मिसिज फिट्जजेरल्ड और उन सबको अंदर बुलाती है। अब वो सब अंदर आते हैं तो मिसिज पियर्सन है वो स्माइल पास करती है। अब तक तो बहुत गुस्से में बात कर रही थी, अब वो स्माइल कर रही है तो सारे थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं कि कम से कम उनकी मदर है वो नॉर्मल हो गई है। अब वो ये कहती है कि आज मैं ये चाहती हूँ कि हम सब पहले तो रम्मी गेम प्ले करें और उसके बाद वो मिस्टर जॉर्ज से बातें करेंगी और बच्चे हैं वो डिनर रेडी करेंगे। वो अपनी इच्छा उनके सबके सामने रखती हैं
और ये सारे इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं। डोरिस भी इस बात के लिए एग्री हो गया कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जॉर्ज भी एग्री हो गया और साइरिल है वो भी एग्री हो गया कि उन्हें इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी जो नेबर है वो वहां से चली जाती है और जाते टाइम वो वार्निंग देती है कि रिमेंबर इट, याद रखना। क्या याद रखना? कि अब उनसे थोड़ा सा रूड बिहेव करना है, बहुत ज़्यादा पोलाइट बिहेव नहीं करना है। और स्टूडेंट्स इस चैप्टर इस तरीके से आपका ये चैप्टर है, इसकी समरी ओवर हो जाती है। तो आई थिंक आपको चैप्टर की समरी क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कहीं कुछ डाउट है, यू कैन कन्फर्म टू मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।